हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग अभी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़े हैं द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीव जगत, हमारा ये जीव जगत कैसा है, उसके बारे में हम लोग 13 लेक्चर तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या है 14th अपना लेक्चर, मतलब अपना 14वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्पीशीज़ के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब हमारे पास कोई भी रैंक कि किसी भी जीव को जो है वर्गीकृत करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी सजीव को वर्गीकृत करने के लिए उसके लक्षणों को आना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके लक्षणों को पहचानते रहें। भाई घर में सब्जी तो बहुत सी लाए एक ही बोरी में और सब ला के पलट दिए, तो मम्मी लोगों को पता रहता है, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आलू है, टमाटर, इसको अलग अलग कहाँ पे कैसे रखें। तो जिसको उसके लक्षण पता रहते हैं, उसकी बनावट पता रहती है, उसके आकार पता रहता है, तो उसको वो क्या कर लेता है, उसका रंग रूप पता रहता है, तो उसको क्लासीफाई कर लेता है। हम लोग वही देखेंगे कि टैक्सोनॉमी हमारे पास जो है उसमें हम लोग देखते थे कि कितने हमारे पास चीज़ों की ज़रूरत है। उस जीव का आपको क्या पता होना चाहिए, पहली बात किंगडम, फिर क्या पता होना चाहिए फाइलम, फिर क्या है क्लास, फिर क्या है ऑर्डर, फिर क्या है फैमिली, फिर क्या है जीनस, फिर क्या है सजीव। तो मान लीजिए हम कोई भी सजीव एक उठाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, मान लीजिए जिसका नाम है, हम कह रहे हैं सोलनम ट्यूबिरोसम, पोटैटो। क्योंकि अब सोलनम ट्यूबिरोसम जो हमने अभी बोला, सोलनम ट्यूबिरोसम वो आलू का क्या है बायोलॉजिकल नेम है, वो आलू का साइंटिफिक नेम है, वो आलू का बोटेनिकल नेम है। तीनों एक ही चीज़ है, बस जूलॉजिकल नेम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आलू क्या है हमारे पास प्लांट में आता है, एनिमल्स में नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी सजीव का वर्गीकरण करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए ये क्या है स्पीशीज़। हमको ये पता होना चाहिए कि वो स्पीशीज़ कौन सी हमारे पास है। स्पीशीज़ के बाद हमको पता होना चाहिए जीनस क्या है, कि वो बेटा यहाँ देखिए कॉर्नर में लिखे हैं जीनस, वो किस जीनस के अंतर्गत आता है। फिर ये पता होना चाहिए कि उसकी फैमिली क्या है। फिर ये पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है, जो ऑर्डर है वो किस वर्ग क्लास में आता है ना, हमारे पास फाइलम क्या है उसका, और उसका किंगडम क्या है। तो ये चीज़ हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो वो जा कर के जो है प्लेलिस्ट में देखिए कि बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th, उसमें सब कुछ आपको सीरियल से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। उसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर रेड से लिखा है सब्सक्राइब, आप उस बटन को दाबिए, वहाँ पे क्लिक करिए, फिर एक घंटी आएगी, घंटी को दाबिए, उसके ऊपर क्या है 3 ऑप्शन रहेंगे, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को दाब दीजिए, जिससे सूचनाएं आपको तुरंत मिलेगी कि हमारी वीडियो कब अपलोड हुई है और आप देख लेंगे उसको। उससे हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो ताकि और अच्छे से और जोश के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एनसीईआरटी, सब की सब एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीव जगत। आइए अब हम देखते हैं। तो कल हमने जो किया था वो हमारे पास था कि किंगडम हमारे पास क्या होता है। किंगडम हमारे पास बेटा होता है जगत, हम बताए थे यहाँ। फिर कल थे फाइलम हमारे पास क्या होता है बेटा संघ, फाइलम को क्या कहते हैं संघ, क्लास को हम लोग कहते हैं वर्ग, और ऑर्डर को हम लोग कहते हैं गण, और फैमिली को हम लोग बेटा कहते हैं कुल, और जीनस को हम लोग क्या कहते हैं वंश, क्या कहते हैं बेटा वंश, और स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं जाति। तो स्पीशीज़ को बेटा हम लोग कहते हैं जाति। तो आपने कोई भी चीज़ उठाया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने उठाया, किसी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी सजीव, उसको आप उठाया तो आप पहचानेंगे ना पहली बात कि भैया उसका नाम क्या है।
फिर जब उसका नाम आप जान जाएंगे तो हम जानते हैं ये इसकी नाम कैसे बनता है, उसके स्पीशीज और उसके जीनस से उसका नाम बनता है। क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल नेम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है वो जीनस होता है और दूसरा घटक जो होता है वो स्पीशीज होता है। देखिए जहाँ पे अभी ये जैसे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो ये हमारे पास नाम किसका है बेटा, ये नाम है मैंगो का। ये नाम किसका है, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। तो आम का हमारे पास नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। यही इसका बायोलॉजिकल नेम है, यही इसका साइंटिफिक नेम है और यही इसका बोटेनिकल नेम है। इसमें 2 घटक हैं, पहला घटक मैंजीफेरा और दूसरा घटक क्या है, इंडिका है। तो मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका क्या है, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दर्शाता है। तो अब ऐसे हमारे पास सोलनम ट्यूबिरोसम है। सोलनम ट्यूबिरोसम का मतलब होता है बेटा पोटैटो। क्या होता है, पोटैटो मतलब आलू का है। और पैंथेरा लियो इसका मतलब है लायन, मतलब किसका है, शेर का। तो हमारे पास आइए हम देखते हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब उसी में से एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है स्पीशीज। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है स्पीशीज, मतलब जाति पद किसे कहते हैं या जाति पद संकेत क्या होता है। तो हम लोगों में भी देखिए बहुत सारा डिवीज़न है, तो ऐसे इन लोगों में भी डिवीज़न है कि किसी भी चीज़ को संभालने के लिए, समझने के लिए, उसको अलग करने के लिए, उसका वर्गीकृत करने के लिए पहले हमको उसके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्पीशीज आखिर होता क्या है, आइए देखते हैं। जिसे बेटा हम कहते हैं जाति, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने पहले से लिख के रखा है कि ताकि टाइम बेकार ना हो, क्योंकि आपके सामने लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और आप भी वेट करते रहते हैं। यूट्यूब का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की जाएँ और सब कुछ आपको क्लियर रहे। इसमें आप सीधे से सीधे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्पीशीज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, मतलब हमको क्या है, ग्रुप है, समूह है, क्या है हमारे पास किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, सजीवों का वह समूह जिसमें क्या हो, समानताएं क्या हो, बहुत मूलभूत समानताएं हो। वो दिखने में एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो ना, ह्यूमन जैसा है क्योंकि उसके लक्षण क्या है, एक जैसे, उसकी बनावट क्या है, एक जैसी, उसी तरीके के हाथ, उसी तरीके के पैर, उसी तरीके के आँख, उसी तरीके के कान, उसी तरीके के नाक। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये है कि जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब संरचनात्मक बनावट वाली जो हमको बाहर से दिखती है, तो हम कहेंगे कि जाति क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। तो मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है कि सजीवों का वह समूह, बेटा याद रखिएगा, सजीवों का वह समूह जिनके लक्षणों में क्या है, मूलभूत समानता होती है, जिनके लक्षणों में मूलभूत समानता होती है उसे जाति कहते हैं। सजीवों का वह समूह जिनके लक्षणों में मूलभूत समानताएं होती हैं उसे हम लोग जाति कहते हैं। एक जाति की समानताएं क्या होंगी, सेम होगी। अगर आप जो है गाय को देख रहे हैं, अगर वो सेम स्पीशीज़ की गाय है तो उसमें क्या है, वही इस तरीके का पैर, उसी तरीके की पूंछ, उसी तरीके की आँख, उसी तरीके का अगर भैंस है तो वो भैंस क्या सब एक ही जैसे। हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये भैंस है और ये गाय है, क्यों, क्योंकि हमको उनके कैरेक्टर के बारे में पता है, उनके लक्षण के बारे में पता है। यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब है कि वो चीज़, वो बनावट जिसको हम देख के पहचान जाते हैं कि ये गाय है, कि ये भैंस है, क्योंकि उनके बनावट में क्या होता है बेटा, अंतर होता है, उनके रंग रूप में अंतर होता है। ऊँट में अंतर है, घोड़े में अंतर है, गधे में अंतर है ना, मंकी में अंतर है। तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये दूसरी जाति है, ये दूसरी जाति है। हम लोग की एक ही जाति है जिसका नाम है मानव जाति, क्योंकि हमारा नाम क्या है, होमो सैपियंस, और सारे मानवों का नाम होमो सैपियंस है। बेटा होमो सैपियंस सैपियंस नहीं होता। कुछ लोग कमेंट करेंगे, पूछेंगे, कहेंगे सर होमो सैपियंस सैपियंस होता है। नहीं, होमो सैपियंस नहीं होता है। एनसीईआरटी में बेटा केवल होमो सैपियंस है, तो आपको जो प्राइवेट बुक्स हैं वो होमो सैपियंस कर सकते नहीं। अब जो आएगा वो होमो सैपियंस या होमो फ्यूचरिस होगा। तो हम लोगों की जाति एक ही जाति है जिसका नाम है मानव जाति।
गाय की अलग जाति है, भैंस अलग जाति है, बकरी अलग जाति है ना, कुत्ता अलग जाति है, बिल्ली अलग जाति है। तो ये सब अलग अलग जातियों को हम लोग कैसे पहचानते हैं? उनके क्या है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, उनका रंग कैसा, उनका रूप कैसा है ना, उनकी बनावट कैसी है, उनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी है, इन सब के आधार पर। तो याद रखिएगा, सजीवों का वह समूह जिनके लक्षणों में मूलभूत समानता होती है उसे जाति कहते हैं। क्योंकि हम लोग जान लेते हैं कि यार ये दूसरी तरीके से बना है, ये दूसरी तरीके का। सब्जी ढेर सारी लाओ और जो है बच्चे से कह दो कि भैया इसमें टमाटर अलग कर देना, अमरूद अलग कर देना, संतरा अलग कर देना, मौसमी अलग कर देने का बच्चा नहीं कर पाया शायद, वो बच्चा कर लेगा जिसको उसके लक्षणों के बारे में पता होगा कि आम भी हरा है, संतरा भी हरा है, मौसमी भी हरा है, लेकिन तीनों अलग अलग कैसे हैं, तो वो कुछ नहीं जानता। क्या देखेगा? उसकी बनावट देखेगा, उठा ये आम है, आम तो ऐसे बना, आम इधर ना। संतरा की बनावट दूसरे संतरा से मिलाएगा तो कहेगा हाँ ये और ये दोनों सेम हैं, तो ये क्या है हमारे पास ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया। इसको मिलाएंगे, अरे यार ये तो मौसमी है, इसको अलग करेंगे। तो बेटा कैसे? उनको देख करके, उनके लक्षणों को हम पहचान करके, उनके बनने वाले लक्षणों, उनकी बनावट को पहचान करके हम आंकते हैं। तो और स्पीशीज़ क्या होता है? लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो आप याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी हायरार्की मैंने ये बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीय समवर्ग, मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी। इसी को हम लोग रैंक भी कह सकते हैं। लेकिन पूरा मिल करके जो एक देखिए सीरियल जैसा बन गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हायरार्की। क्या? एक वृक्ष जैसा, कि सबसे नीचे बेटा स्पीशीज, उससे ऊपर जीनस, उसके ऊपर फैमिली, उसके ऊपर ऑर्डर, उसके ऊपर क्लास, उसके ऊपर फाइलम, उसके ऊपर किंगडम। तो ये स्पीशीज हमारे पास क्या है? एक ही जैसे क्या है ऑर्गेनिजम्स, एक ही जैसे सजीवों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं, जाति कहते हैं। और वो जाति फिर क्या है? ऊपर वाले कहाँ पे? कैटेगरी रैंक में आ जाती है। तो कल मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, ऊपर से नीचे की तरफ, आज लिखे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो डिसेंडिंग एसेंडिंग कल वाली वीडियो में देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं कि हमारे पास एक जाति को उसके समीपवर्ती जाति से संरचनात्मक मतलब मार्फोलॉजिकल मतलब संरचनात्मक विभिन्नता के आधार पर पृथक करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एक जाति को उसके निकटवर्ती जाति से किस आधार पर अलग करते हैं, हम कैसे अलग करते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि एक जाति को उसके निकटवर्ती जाति से मतलब सिमिलर वाली जाति से कैसे अलग करेंगे? तो बेटा क्या है, हम कैसे संरचनात्मक विभिन्नता के आधार पर अलग करते हैं। तो आइए देख लीजिए, ये है संरचनात्मक मतलब मार्फोलॉजिकल, हमारे पास विभिन्नता के आधार पर पृथक करते हैं, उनको अलग करते हैं। मार्फोलॉजिकल समझ गए ना? बनावट, हमारी रूपरेखा कैसी है, हमारी बनावट कैसी है, इस चीज़ को हम देख करके एक जाति को दूसरी जाति से, बेटा सारे आए हुए क्वेश्चन से हम आपको बोलते हैं ना 100% एनसीईआरटी आपको पढ़ने मिलेगी लाइन टू लाइन। और अब चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो ना, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, यहाँ तक कि चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो मतलब आईएएस की हो, चाहे पीसीएस के, सब में एनसीईआरटी का ही सिलेबस आता है। इसलिए आप लाइन टू लाइन जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक जाति को दूसरी जाति से किस आधार पे अलग करते हैं, तो हमारे पास आधार क्या है बेटा? विभिन्नता किस में होनी चाहिए? उनकी संरचना में, मार्फोलॉजिकल, उनके बनावट के आधार पर। क्योंकि अभी हम जान गए कि आलू दूसरी तरीके से बना होता है, उसका रंग रूप बनावट अलग होता है ना, और शकरकंद का क्या है वह रंग रूप बनावट अलग का होता है, के आधार पर पृथक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है बेटा? मैंगो का। तो बेटा इसको आप क्या क्या कह सकते हैं? यही हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका, फिर से दोहरा रहे हैं, ये क्या है? यही मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। यही मैंगो का क्या है? हमारे पास साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। और यही मैंगो का हमारे पास क्या है? बोटेनिकल नेम। याद रखिएगा, बोटेनिकल नेम, क्योंकि मैंगो क्या है?
प्लांट है, बोटेनिकल नेम, बस जूलॉजिकल नेम है नहीं कह सकते। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम बताइए, मैंगो का या साइंटिफिक नेम बताइए, मैंगो का बोटेनिकल नेम बताइए, तो आपको बताना क्या, मेंजीफेरा इंडिका। और ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने नियम के अनुसार लिखा है कि किसी भी चीज़ का नाम लिखने में हमको कितने घटक होते हैं, तो इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे कहते हैं। तो नाम करने का क्या है, सिस्टेमा नेचुराई किसने दिया था, लिनियस। और लिनियस साहब ने ही क्या था, द्विनाम पद्धति कि हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया, लिनियस ने दिया था बेटा। और उनके पब्लिकेशंस का नाम था क्या था, सिस्टेमा नेचुराई। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि किसी भी जीव के नाम में 2 घटक होने चाहिए और ये 2 के दोनों मिला के नाम बनता है, केवल एक नहीं। तो हमारे पास पौधों का कौन नामकरण करता है, ICBN करता है, इंटरनेशनल यूनियन न ऑफ क्या है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर करता है। तो इसमें जब नामकरण होता है तो उसके लिए कुछ नियम कानून दिए गए हैं जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। नियम कानून ये था कि हम लोग क्या है, दोनों घटकों को अलग अलग लिखते हैं और जब हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जीनस कैपिटल लेटर में होना चाहिए और जो है इंडिका स्मॉल लेटर में होना चाहिए पहला अक्षर। तो वो सब पुरानी वीडियो में आप भली भांति दे सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं मेंजीफेरा इंडिका किसका नाम है बेटा, मैंगो का। सोलनम ट्यूबिरोसम किसका है बेटा, पोटैटो का। और पैंथेरा लियो किसका है बेटा, लायन का, मतलब शेर का होता है। तो इसमें हमारे कितने घटक हैं, 2। तो जो ये मेंजीफेरा लिखा है और ये जो इंडिका लिखा है, इसमें एक हो गया स्पीसीज और ये हो गया जीनस। सोलनम ट्यूबिरोसम में ट्यूबिरोसम क्या हो गया, स्पीसीज, और ये क्या हो गया, जीनस। पैंथेरा लियो में लियो क्या हो गया हमारे पास, स्पीसीज, और पैंथेरा क्या हो गया, जीनस। तो लिखा है कि उपरोक्त 3 मतलब तीनों नाम, कौन से तीनों नाम, इंडिका ये वाला, ट्यूबिरोसम ये, और लियो ये क्या है, जाति पद मतलब स्पेसिफिक एपिथेट्स क्या है हमको प्रदर्शित करते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब जाति पद संकेत है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये है बेटा इंडिका, ये है ट्यूबिरोसम और ये क्या है, लियो। ये तीनों क्या हैं, ये 3 की तीनों क्या बेटा, जातियाँ हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 3 की तीनों क्या है बेटा, जातियाँ हैं, मतलब स्पीसीज हैं। स्पेसिफिक एपिथेट्स जिसे ये देखो लिखे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब स्पीसीज हैं। ये क्या है बेटा, जाति है। क्या है, जाति है, जिस स्पीसीज के बारे में बात। लेकिन ये स्पीसीज किसी न किसी क्या है, जीनस में तो आती ही आती है, अपने हायर लेवल वाले टेक्सॉन पे जाएगी, ऐसे थोड़ी पड़ी रहेगी। तो इसमें ये हमारे पास क्या है, जो मेंजीफेरा है ना, और ये क्या है, सोलेनम है, जो क्या है, पैंथेरा है। ये 3 के तीनों क्या हैं बेटा, ये 3 के तीनों जीनस हैं। क्या है, 3 के तीनों क्या हैं, जीनस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मेंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो का हमारे पास स्पीसीज क्या है, मैंगो कौन सी स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट्स इसका क्या है, तो हम कहेंगे इंडिका। अगर आपसे पूछा जाए सोलनम ट्यूबिरोसम मतलब पोटैटो का स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब जाति पद नाम क्या है, तो हम कहेंगे ट्यूबिरोसम। अगर आपसे पूछा जाए पैंथेरा लियो अर्थात लायन शेर का बताइए स्पेसिफिक एपिथेट्स जाति पद संकेत क्या है, तो हम कहेंगे लियो। और इसी में अगर आपसे अब पूछा जाए कि बताइए सोलनम ट्यूबिरोसम में क्या है, किस जीनस का है, या आलू का जीनस क्या है, तो हम क्या कहेंगे, सोलेनम। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगो का जीनस क्या है, तो हम कहेंगे मेंजीफेरा। अगर आपसे पूछा जाए कि लायन का हमारे पास जीनस क्या है, तो हम क्या कहेंगे, पैंथेरा। तो किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के नाम में कितने घटक होते हैं बेटा, 2 घटक होते ही होते हैं। पहला घटक जीनस होता है और दूसरा घटक क्या है, स्पीसीज होता है। एक स्पीसीज को उसके निकटवर्ती स्पीसीज से किस आधार पर अलग करते हैं हम लोग, उसके मॉर्फोलॉजिकल क्या है मतलब संरचनात्मक विभिन्नता, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस पे आधार पर अलग करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें मेंजीफेरा देखो ये है, इसमें सोलेनम, इसमें क्या है एंड पेटूनिया, और क्या है जेंडा। तो ये कह रहे हैं कि मेंजीफेरा याद रखिएगा हमारे पास सोलेनम और क्या है पैंथेरा, और जेंडा मतलब ये जीनस है, एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन, और क्या है कैटेगरी। तो हमारे पास लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है बेटा, स्पीसीज। उससे बड़ी कैटेगरी, उससे ऊपर लेवल पे बोल रहे हैं, अब असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
तो उससे ऊपर वाली कैटेगरी कौन सी स्पीसीज से कैटेगरी जीनस। तो जीनस और स्पीसीज दो ही ये कैटेगरी मिल करके किसी भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करते हैं, मतलब उनका बायोलॉजिकल नेम, उनका साइंटिफिक नेम ना, अगर प्लांट है तो बोटेनिकल और एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम बनाते हैं। तो हम लोग देखिए ये भी देख लिए हैं। तो स्पीसीज से पहले ऊपर क्या आया बेटा, हम क्या है जीनस। स्पीसीज का समूह मिलकर के क्या बनाता है जीनस। तो हम कहेंगे कि जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, मतलब एक ही प्रकार की जातियों का ग्रुप क्या होता है मिल करके जीनस बनाता है। और एक जेनरा में बहुत सारी स्पीसीज आ सकती हैं, अलग अलग जेनरा में अलग अलग स्पीसीज आती हैं। चलिए और आगे अब देखते हैं। तो जिनको ये जो है नोट करना होगा बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट अब तक में ले चुके होंगे, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि उसी के आगे से है ईच जीनस में है वन और क्या है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब एक जीनस में एक जेनरा में है क्या है वन और क्या है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग क्या है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, एनसीईआरटी ये कह रही है कि एक जीनस में क्या है एक या एक से अधिक स्पीसीज हो सकती हैं। एक जीनस में है वन और क्या है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स है, एक या एक से अधिक जातियां हमारे पास हो सकती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो कि दूसरे जीव को क्या है रिप्रेजेंट करती हैं। भले जीनस एक हो, अगर उसका स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक एपिथेट्स बदल गया, उसकी जाति बदल गई, तो वो कौन सा हो गया, वो दूसरा ऑर्गेनिजम्स हो गया, वो दूसरा सजीव हो गया। तो इससे हमको पता चलता है कि एक जीनस में एक से अधिक स्पीसीज भी, एक से अधिक जातियां भी पाई जाती हैं जो कि क्या करते हैं डिफरेंट, मतलब दूसरे जीव को प्रदर्शित करता है, उस ऑर्गेनिजम्स अलग हो जाएगा। तो ईच जीनस में हैव वन और क्या है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो कि दूसरे जीव को प्रस्तुत करता है, बट हैविंग क्या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि एक जाति को दूसरी जाति से कैसे अलग करते हैं, तो उनमें क्या है मॉर्फोलॉजिकल क्या है डिफरेंस के आधार पर, मतलब उनकी संरचनात्मक विभिन्नता के आधार पर। और यहाँ पे कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपको ये पता चलेगा कि वो दूसरा जीव है, लेकिन जब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहेगी मतलब जीनस वाली, तो ये पता चलेगा कि हाँ है इसी जीनस का, है इसी जीनस का, इसका वंश यही है लेकिन जाति दूसरी है। तो एक वंश में बेटा एक से अधिक जातियाँ हो सकती हैं, अलग अलग क्या है जातियाँ अलग अलग जीव को प्रस्तुत या अलग अलग सजीव को प्रस्तुत करती हैं। तो आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने पढ़ा था पैंथेरा लियो, तो लेकिन अब पढ़ रहे हैं पैंथेरा हैविंग अनदर स्पेसिफिक क्या है एपिथेट्स, पैंथेरा हैविंग अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड क्या है टाइग्रिस, कॉल्ड क्या होगा टाइग्रिस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अभी फिर आगे आएगा, तो क्या हो गया कि पैंथेरा और इसका नाम क्या हो गया बेटा टाइग्रिस, टाइगरिस। तो ये क्या हो गया देखो, अब दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है, जब हाथ से लिखेंगे तो दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग। तो पैंथेरा जो टाइग्रिस हमारे पास बना, ये बेटा क्या हो गया, अब ये एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या है दूसरा हमारे पास सजीव है। आपने देखा होगा शेर और क्या है टाइगर में अंतर रहता है, जबकि दोनों हैं क्या एक ही जीनस के। तो इसलिए करें उनकी सिमिलरिटी के आधार पर हम ये देखते हैं कि दोनों हैं एक ही जीनस के, लेकिन क्या है उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर हम ये जानते हैं कि भैया वो दूसरी जाति है, वो दूसरी जाति है। शेर अलग जाति है ना, और टाइगर मतलब बाघ अलग जाति है, पार्डस अलग जाति है, इन सबको हम देखेंगे। तो लियोपार्ड अलग जाति है। तो देखिए यहाँ पे पैंथेरा है जीनस
और ये पैंथेरा जीनस किसका था, लायन का भी था, लेकिन यहाँ पे पैंथेरा लियो था और यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस है। मतलब बेटा सेम जीनस में डिफरेंट स्पीसीज, मतलब हमारे पास एक ही जीनस में कई स्पीसीज आ सकती हैं, कई जातियाँ आ सकती हैं जो कि अलग अलग जीव को प्रस्तुत करते हैं। ये बताते हैं कि वो अलग जीव है, वो अलग जीव है। और आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एंड सोलेनम। सोलेनम में हमारे पास अभी हम पढ़े थे सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये देखो ये है सोलेनम। अभी हम सोलेनम में पढ़े थे सोलेनम ट्यूबिरोसम, लेकिन कह रहे एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज क्या है, लाइक निग्रम। निग्रम मीन्स मकोई, सोलेनम निग्रम मकोई एंड सोलेनम मेलनजीना, मतलब क्या है, ब्रिंजल। तो ये सोलेनम निग्रम हमारे पास क्या होता बेटा, मकोई। क्या है, मकोई। हम लोग मकोई खूब बचपन में खाए हैं। और ये क्या है हमारे पास है, ब्रिंजल। ब्रिंजल को तो आप सभी जानते हैं। तो ये हमारे पास ब्रिंजल है, मतलब बैगन है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ब्रिंजल बैगन कहेंगे। यहाँ हिंदी में लिखे हैं तो यहाँ भी हिंदी में ही लिख देते हैं। तो क्या कहेंगे बेटा, बैगन। क्या है, बैगन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि एक जीनस में कई स्पीसीज आती हैं। फिर देखो, फिर ये प्रस्तुत हो गया, फिर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि सोलेनम में बेटा हमारे पास ट्यूबिरोसम थालू था, सोलेनम में हमारे पास क्या आ गया, निग्रम भी, और सोलेनम में क्या आ गया, मेलनजीना भी, मतलब मकोई भी, और क्या है, बैगन भी आ गया है। जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज अलग हुई, और जब स्पीसीज अलग हुई तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म भी अलग हो गया। आपको मकोई में, आपको आलू में, और आपको क्या है, बैगन में, देखिए कितना मार्फोलॉजिकल डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, बैगन ब्लू कलर का होगा, आलू वाइट कलर की होगी, मकोई क्या है, रेड कलर की या ग्रीन कलर की होगी। दोनों की बनावट में भी, तीनों की बनावट में न भी, आकार में भी, शेप एंड साइज में भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है। तो एक जीनस में एक से अधिक स्पीसीज रह सकती हैं जो कि अलग अलग जीव को, सजीव को प्रस्तुत करती हैं। अच्छा, ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज क्या है, सेपियंस। ये क्या बेटा, सेपियंस, याद रखिएगा। ह्यूमन का स्पीसीज क्या है, सेपियंस। सेपियंस है केवल, सेपियंस एंड सेपियंस नहीं है, सेपियंस सेपियंस नहीं है, वो गलत है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस विच इज होता है ग्रुप्ड इन द जीनस क्या है, होमो। तो हम किस जीनस में आते हैं बेटा, होमो वाले जीनस में आते हैं। इसलिए हमारे पास थस क्या है, इसलिए द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, होमो सेपियंस। ये बताइए, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। और आप जो पहले पूछे पढ़े होंगे, आप लूसेंट में पढ़े होंगे, आप पुरानी किताबों में पढ़े होंगे जो रोड पे मिलती हैं बस स्टैंड पे 15-15 रुपए वाली जीएस जीके वाली, इन सब में बेटा गलत है। होमो सेपियंस सेपियंस नहीं होता, होमो सेपियंस होता है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम और ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम तीनों एक ही बात है ना, लेकिन वो होता क्या है बताइए, होमो सेपियंस होता है। तो इसमें होमो क्या हो गया बेटा, जीनस। होमो क्या हो गया, जीनस, और सेपियंस क्या हो गया, स्पीसीज है। इस समय का मानो क्या है, होमो सेपियंस ही है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग है। तो अब हम लोग जो है पूरा के पूरा जीनस में क्या देखें, स्पीसीज, लेकिन अब इसी को देखेंगे जीनस। तो स्पीसीज को डिफरेंस करने के लिए थोड़ा जीनस को भी पढ़ाना पड़ा। तो अच्छा, जीनस क्या होगा, जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या है हमारे पास स्पीसीज। वंश वह है जिसमें बहुत सारी जातियाँ रहती हैं। और डिफरेंट जीनस में अगर जीनस भी अलग अलग है तो डिफरेंट जीनस में अलग अलग स्पीसीज पाई जाएंगी। एक जीनस में अगर ये स्पीसीज पाई जाती है तो दूसरे जीनस में नहीं पाई जाएगी। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर ही बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप हमको कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि कैसा लगा हमको और क्या करना चाहिए। आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ना। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है और अधिक अच्छा किया जा सके। तो अब क्लास जो है 12th की नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर आएँ ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको 12th के बाद क्या करना है, आपको 10th के बाद क्या करना है। 11th और 12th का 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि यूपी में एग्ज़ाम की अभी कोई गारंटी नहीं है। तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा
तो फिर से पढ़ाया जाएगा 11th को। लेकिन जो है बच्चे अभी 11th में हैं उनका 12th जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और नीट का नया बैच मतलब 2023 का, जो अभी 2022 का पढ़ा रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। 2023 के लिए एडमिशन चालू है और 1 मार्च से 2023 का नीट का नया बैच ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं, देखते रहिए 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। आपको सब कुछ मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा, लेकिन एक के बाद एक करके कि ताकि हम लोग अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ सकें। और बच्चों सेलेक्ट होने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, बिना एनसीईआरटी के कुछ होने नहीं वाला है। बड़ी बड़ी कोचिंगों के थक्का नोट्स, बड़े बड़े जो है पीडीएफ बना करके भेज दिया जाता है, बड़े बड़े नोट्स बनाइए, वो करिए, कुछ नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना। तो हम लोग जो है इसको पढ़ाने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले फिर वही एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि ये मेथड, ये तरीका आपको कैसा लगा। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते वक्त एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।